परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज हम आराधना के विषय में मनन करेंगे। परमेश्वर का पवित्र कलाम में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और बाइबल में एक महत्वपूर्ण विषय है आराधना। हम सृष्टि होने के नाते हम सृष्टिकर्ता की आराधना करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण एक विषय है बाइबल का। तो परमेश्वर का वचन में और आराधना का महत्व बहुत वार वर्णन किया गया है। उनमें से जब खुदा ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जब आज्ञा दिया, 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा यही है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तुम उसको धन्यवाद ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनको बेटों और पौधों और पर पौधों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये वह परमेश्वर का वचन का पहला आज्ञा है, वो आराधना के संबंध में है। उत्पत्ति के पुस्तक में 22 अध्याय उसकी 5 आयत में भी वो आराधना का शब्द, अब्राहम अपने एकलौता बेटा इसहाक को लेके मोरिया पहाड़ पर जब जाते समय अपने सेवकों को कहते हैं, मैं और लड़का वहाँ तक जाके आराधना करके वापस आएंगे। तो आराधना एक महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का। जब नया नियम में जब हम आएंगे, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार आराधना के विषय में सिखाया। भजन संगीता में, जबूर में एक पूरा जो जबूर है एक आराधना का पुस्तक है, और परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए। लेकिन आराधना का कुछ जो गलत विचार है, हम लोग जब गीत भजन गा के प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, और खास करके जब हम संडे को रविवार को जब कलीसिया में आते हैं, उसी समय और 2 दिन गीत गाने के लिए पादरी साहब बोलेंगे और खड़े होकर उसी समय पर क्या करेंगे, आराधना करेंगे, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। और हम स्तुति और आराधना कहते हैं उसको। तो कई लोगों का यही विचार है, आराधना और उन 2-3 गीतों में, नहीं तो हमारी जो है रविवार की आराधना सभा में ही सीमित है। ऐसा नहीं है, आराधना हमारा पूरा जिंदगी ही आराधना है। उसके आधार पर एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए बड़े जो परिचित वचन है। वो है रोमियो की पत्री, उसकी 12वीं अध्याय, उसकी पहला और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। जो यही परमेश्वर का एक आराधना का, नया नियम का आराधना का एक महत्वपूर्ण एक आयत है। इसका मतलब पुराने नियम में पशुओं को, जानवरों को वेदी पर भेंट करके चढ़ाते थे और बलिदान करते थे। लेकिन नया नियम में ऐसे कोई बलि चढ़ाने वाला कोई वस्तु नहीं है, और कोई जानवर नहीं, और कोई चीज नहीं, परंतु प्रभु हमको मांगते हैं अपने आप को हम प्रभु की वेदी पर रखें। और यही है एक नया नियम का सच्चा आराधना। यदि आराधना का परिभाषा, डेफिनेशन बोलेगा तो हम लोग बता सकते हैं, आराधना वही है, चाहे हमारा कर्मों के द्वारा, जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा और शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार में परमेश्वर के नाम की महिमा करता है, तो वो एक आराधना है। क्योंकि कोरिन्थियों की पत्री में लिखा है, चाहे उसका 10वीं अध्याय उसकी 31वीं आयत में, चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो, जो कुछ भी तुम करो, सब कुछ प्रभु की नाम की महिमा के लिए करो। यही एक आराधना का एक परिभाषा हम बता सकते हैं। इसका मतलब हम जो कुछ भी हमारा ज़िंदगी में हम लोग करते हैं,
यही सोचकर, यही विचार रखते हुए ये मैं कर रहा हूँ खुदा की नाम की महिमा के लिए। इसका मतलब आराधना में जब हम आएंगे संडे को, उस आराधना का हर एक हिस्सा जो है आराधना का भाग है, वो आराधना है। इसका मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आदर के और सम्मान के तौर पर हम उसके सामने खड़े हो रहा है और उनकी गीत भजन गा रहा है, वो भी आराधना है। कोई भी खुदा का पवित्र कलाम से कोई भी वचन दूसरों के सामने पढ़ रहा है प्रभु की नाम की महिमा के लिए, वो एक आराधना है। उसी प्रकार हम लोग ढोलकी बजाए या कलीसिया में एक मैट भी बिछाए और परमेश्वर के लिए हम जो कुछ दान किसी को दे रहे, यदि परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम दूसरों को सुसमाचार सुना रहे और हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और किसी को हम आदर सम्मान कर रहा है और किसी भी प्रकार में हम परमेश्वर की नाम को महिमा लाने वाले किसी भी प्रकार की हमारा कार्य, वो आराधना का एक हिस्सा है। इसका मतलब सोमवार से लेकर जो शनिवार तक जो करते हैं वो कार्य, वो आराधना है। ये मत सोचिएगा रविवार को जब हम आएंगे आराधना सभा में जो 2 घंटे के समय में जो करते हैं, लेकिन और 2-3 गीत गाते समय जो हम लोग प्रभु को महिमा जोर से करते हैं वही आराधना है, ऐसा मत सोचिएगा। ये हमारा पूरा जिंदगी ही आराधना है और जीवित पवित्र परमेश्वर को पसंद आने वाला भेंट करके चढ़ाओ परमेश्वर की उस वेदी पर। हमारा जिंदगी ही पूरा परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य बलिदान होना चाहिए, वो ही प्रभु के सामने एक आराधना गिना जाता है। तो परमेश्वर की पवित्र वचन में आराधना का बहुत महत्व है। उनमें से कुछ बातों को हम इन दिनों में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आज इस आराधना का, इस विषय का पहला भाग आज मैं आपको बताऊंगा और वो 2-3 संडे को इस विषय को हम लोग जारी रखेंगे। तो हमने उसके आधार पर एक आयत जो पढ़ा रोमियो की पत्री 12:1 में, हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर का स्मरण दिलाकर तुम्हें विनती करता हूँ, तुम्हारा शरीरों को क्या करना चाहिए? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावती हुई बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आराधना हम लोग जब करते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग रीति से करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि आराधना क्या है, किसकी आराधना करना चाहिए और कौन है आराधना के योग्य है। वो लोग अन्य जाति के लोग उसी प्रकार करते हैं। लेकिन हमारा मसीहों में से कई लोग कई रीति से आराधना करते हैं। इसका मतलब कुछ लोग बड़े जोर से परमेश्वर के सामने बुलंद आवाज से उस खुदा की महिमा करते हैं और वो दूसरे व्यक्ति शायद उसी कलीसिया में वो इतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। बड़े आवाज़ से, ऊंची आवाज़ से आराधना करना, बड़े ऊंची आवाज़ से ताली बजाना उनको पसंद नहीं होगा। परमेश्वर सभी का आदर करते हैं, लेकिन हमारी जो परमेश्वर को आराधना करते समय हम दूसरों को हम तंग नहीं करना चाहिए। ये भी हम याद में रखना। सिर्फ हमारा आज़ादी भी नहीं देखना चाहिए, हम दूसरों के लिए भी तो है। बल्कि परमेश्वर को आराधना करने का अलग अलग रीति है। अलग अलग लोग जैसे ही खुदा से जो प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, प्रभु की आत्मा को आज़ादी है, प्रभु की आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। परंतु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग रीति में वो अपनी जो है सोच विचार में आराधना करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री और यदि हमारा चंबा चौहान में आज आएंगे तो उनकी जितने भी अनुयायी है और वो क्या करेगा? जय जयकार करेंगे, यूं खुलाम करेंगे। वो लोग बड़ा जोर जोर से उनको जय जय का शब्द को बड़े जोर से लोगों चिल्लाएंगे, क्योंकि वो उनकी अनुयायी उस प्रधानमंत्री और उनके लीडर, उनकी जो है नेता के प्रति उनको प्रेम को प्रकट कर रहा है। उनके अंदर जो अपनी नेता के प्रति वो श्रद्धा है और वो प्रेम है, जो जोश है, जो भी क्या करता है दिखा रहा है।
तो क्या करते हैं, वो बड़े जोर से करेंगे। यदि लोग चुप रहने के लिए बोले तभी भी शायद वो नहीं मानेंगी। तो हमारा प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और इस दुनिया का एकमात्र स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर वो ही है, और उसके सामने हम लोग जोर से भी आराधना कर सकते हैं, हमारा पूरी खुशी को प्रकट जाहिर कर सकते हैं। और उसके जैसे वो प्रधानमंत्री अपनी ऑफिस में दिल्ली में बैठे हैं, आप व्यक्ति के रीत से उस प्रधानमंत्री से जाकर मिलना चाहते हैं और आपको कोई निवेदन समर्पण करना है, आपने कोई निवेदन देना है प्रधानमंत्री को, तो आप ऐसे जोर से चिल्ला चिल्ला के बड़े यूं गुलाम करते हुए प्रधानमंत्री के दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे करेगा तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आपको पकड़ के बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब वो एक सामूहिक सभा में आया, एक बहुत बड़ा कोई मीटिंग में आया, उसी समय पर हम लोग जय जयकार किया था, बड़े ऊंची आवाज़ से उनको ईंख गुलाम किया था, जय जय पुकारा। और लेकिन वो व्यक्ति की रीति से अपनी ऑफिस में बैठते समय हम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरीके हैं। इसका मतलब कई ऐसे लोग हैं, आराधना हम लोग परमेश्वर को पूरी आवाज़ से, पूरी आज़ादी से नाचते हुए, गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुलंद आवाज़ से नहीं, बिल्कुल शांत आवाज़ से भी, बड़े धीमी आवाज़ से भी और दिल की गहराइयों से प्रभु को आराधना कर सकते हैं। तो जैसे जिनको परमेश्वर ने जो प्रेरणा देते हैं उसी प्रकार आप कर सकते हैं ना। हम लोग दोष नहीं लगा सकता और आपस में हम लोग दोष नहीं लगा सकता, लेकिन हमारी आराधना के वजह से और कलीसिया में आने वाला दूसरी व्यक्तियों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दूसरों को किसी भी प्रकार की, वो भी हमारा शरीर का दूसरा अंग है। हम परमेश्वर को स्वर्गदूतों ने आपस में ये कहते हुए 24 घंटे आराधना करते रहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है करके परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज़ से उनकी डेवड़ियों की नींव हिल गया और उस मंदिर की जो है नींव हिल गया, लिखा है। बहुत जो है ऐसा जो है आज़ादी से स्वर्गदूत जो आपस में कहते हुए उस आराधना परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और मनुष्य जो मानव जाति, जो परमेश्वर जिनको जो बनाया, वो सृष्टिकर्ता चाहता है कि मेरी स्तुति और आराधना करे, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। तो हम इन दिनों में देखेंगे हम एक विश्वासी होकर किस प्रकार हम आराधना करना चाहिए, कौन सी आराधना में प्रभु प्रसन्न होता है। और ये विषय को हम लोग आने वाले दिनों में कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन है, हम किसकी आराधना करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। हम हमारा परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, मुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में जो 40 दिन की उपवास के बाद परीक्षा करने वाले शैतान उसके पास आकर यीशु मसीह से यीशु मसीह के सामने ऑफर कर रहा है, यदि तुम जो है गिरकर मेरी प्रणाम करेगा तो ये पूरी संसार में तुम्हें दूंगा। देखिए कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान को, ये भी लिखा है, ऐसे लिखा है, तू प्रभु परमेश्वर अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब इसकी महत्व देखो, आराधना का महत्व को अब लोग देखिए। जो सच्चा आराधना
के बदले में, इसका आराधना के बदले में शैतान क्या ऑफर कर रहा है यीशु मसीह को? पूरा दुनिया, ये सारी दुनिया मेरे वश में है, तुम थोड़ा सा झुककर मेरा धन्यवाद करो, मेरी प्रणाम करो, मैं सारी दुनिया तुम्हें दूंगा, तुम क्रूस तक जाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह को और ऐसा लालच दे रहा है। इसका नाम एक आराधना के बदले में पूरा दुनिया देने के लिए शैतान तैयार है। तो एक क्रिएटर, एक सृष्टिकर्ता जो रियली आराधना की योग्य परमेश्वर है, उस जीवित परमेश्वर की आराधना जो करने के बदले में शैतान और जो महिमा परमेश्वर और सृष्टिकर्ता को जाना चाहिए वो लोगों से खींचना, वो जो महिमा शैतान को मिलना, ये सबसे बड़ा जो है हमारा दुख की कारण बना है। यही जो चीज़ है हमें हमारा अंदर बोझ देने वाला चीज़। हम लोग सुसमाचार क्यों सुनाना है, हम लोग प्रचार क्यों करना है, हमने यीशु मसीह के बारे में लोगों को क्यों बताते हैं? एक ही कारण है, क्योंकि सच्चा आराधना नहीं है। यदि दुनिया का सब लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तो, और मिशनरी का कोई काम नहीं है, प्रचारक का कोई काम नहीं है, क्योंकि यही तो है मेन विषय। देखो, शैतान आज भी यीशु मसीह को बहका रहा है, यीशु मसीह के सामने ऐसा ऑफर रख रहा है कि तुम मेरे आगे झुककर प्रणाम, मुझे प्रणाम करो तो मैं तुम्हें सब दुनिया दूंगा। आजकल और जो है उस शैतान की प्रणाम करने वालों को दुनिया की तरफ से शायद आशीष मिलते होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी की हम आराधना नहीं कर सकता। हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना तो हम कर रहा है, लेकिन कई बार हम लोग उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं कि जो सचमुच में इस जीवित परमेश्वर का या सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं। परमेश्वर समझकर, सृष्टिकर्ता सोचकर बहुत सारे चीज़ों की आराधना, उपासना और पूजा करते हैं। ये प्रभु की दिल को और तोड़ने वाला, दुख देने वाला एक कार्य है। तो एक प्रभु का विजन क्या है? प्रकाशित वाक्य में सब जाति और कुल और गोत्र का लोग परमेश्वर की क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं 7 अध्याय में, हर एक भाषा और कुल का हर एक लोग क्या करते हैं? प्रभु की और उपासना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। यही है एंड डिविजन। तो और उसकी 14 अध्याय जो उसमें भी हम लोग देखते हैं, और उसने एक बड़ा शब्द, प्रकाशित वाक्य 14 का 7 में यूं लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसी की महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सौदे बनाए। उसी की आराधना, उसी की उपासना करो, ना कि कोई सृष्टि का। परमेश्वर का यही जो है संदेश है जो दुनिया को देने के लिए, तो सब लोग उस सृष्टिकर्ता की आराधना करें, लेकिन नहीं जानते हैं। वो अपना व्यर्थ विचार करने लगा। वो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने ना किया, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं किया, और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाओं और रखने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। लोग
जेन्युइन है, वो लोगों को पता नहीं है जीवित परमेश्वर कौन है। व्यर्थ विचार करके अपनी इमेजिनेशन में, अपनी विचार में, और सृष्टिकर्ता को ये सृष्टिकर्ता समझकर उसकी आराधना कर रहा है, सृष्टि की पूजा करता है। यही है आजकल हमारी चारों ओर हम लोग देखते हैं। तो अब यह आराधना का महत्व है कि इवन यीशु मसीह के सामने शैतान ऑफर कर रहा है कि तुम मेरी प्रणाम करेगा तो मैं पूरा दुनिया दूंगा। तो एक सच्चा आराधना करना कितना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के साथ यीशु मसीह के वार्तालाप है, उसी में सामरी स्त्री कहते हैं हम लोग उस पहाड़ पर आराधना करते हैं और मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? हे स्त्री, जो ऐसे समय आ गया है, सच्चा भक्त जो प्रभु की आराधना, पिता की आराधना जो करते हैं, ना उस पहाड़ पर ना यरूशलेम में, परंतु सच्चा आराधक जो प्रभु की आराधना करता है सच्चाई और आत्मा में। इवन सामरी स्त्री को भी पता नहीं है। यीशु ने जवाब में कहा तुम अनजान चीज की आराधना करते हैं, हम लोग क्या है और जिस उसकी आराधना करते हैं जो हमें जानता है। प्रेरित पौलुस एथेंस में जब गए, बहुत सारा वेदी उस नगर में देखा। उस वेदी में ऐसा भी एक वेदी को पौलुस ने वहां पर नोटिस किया। उस वेदी पे लिखा हुआ था अनजान ईश्वर के लिए। पौलुस उस मूर्तियों को, उस वेदियों को देखकर उनका दिल टूट गया। वो बड़े और लगन के साथ, बोझ के साथ उन एदन की निवासियों को यह प्रचार किया, और मैं जानता हूं और ऐसा एक ईश्वर के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। उस ईश्वर का क्या गुण है? वो हाथों में बनाया हुआ मंदिरों में नहीं रहता, वो मनुष्यों के हाथों का कारीगरी नहीं है, वो हमारे हृदय में रहना चाहता है। वो सारी सृष्टि, समुद्र, आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है, वो सब कुछ बनाया हुआ एक जीवित परमेश्वर जो आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे और आप ईश्वरों को तुम जानते होंगे, लेकिन एक जीवित और सच्चा एक सृष्टिकर्ता, एक परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे सामने छिपा हुआ है। उस जीवित परमेश्वर का ज्ञान पाने से और आपका आत्मिक आंख अंधा करके रखा और आंखों के सामने पट्टी बांध कर रखा है, और इसलिए आप उस जीवित परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है। उसी की बारे में प्रेरित पौलुस क्या किया? वर्णन किया, वहां पर प्रचार किया। इसलिए तो हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है। तो हम किसकी आराधना करना चाहिए? सृष्टिकर्ता का। एकमात्र सृष्टिकर्ता है, बाकी दुनिया में सब सृष्टि है। चाहे महापुरुष हो, संत हो, अवतार हो, चाहे जितना भी दुनिया में बड़े बड़े जो चीज है, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, सब उस महापरमेश्वर की हाथ की रचना है। हम सभी उसकी सृष्टि है। हम सब उस सृष्टिकर्ता की आराधना करना चाहिए। इस विषय का अगला भाग हम लोग अगले संडे को देखेंगे, और इस जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित खुदा, आपकी पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। आप आराधना के योग्य परमेश्वर है प्रभु। इस दुनिया में एकमात्र आराधना के योग्य परमेश्वर आप है खुदावंत। प्रभु, हम आपको महिमा देने पाए, चाहे हम खाए पिए, चाहे हमारा किसी भी प्रकार की हमारा कार्य हो प्रभु जी, हमारा जिंदगी से तेरी महिमा होने पाए प्रभु। हम जो कुछ भी करें प्रभु, हम तेरी महिमा के लिए करने पाए प्रभु जी। हफ्ता की सोमवार से लेकर शनिवार तक जो कार्य है, वो हमारा जिंदगी का हर एक कार्य
आपको महिमा देने वाले बने प्रभु जी, और ताकि हमारा जिंदगी ही एक आराधना है प्रभु जी। सच्चे दिल से और पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से तेरी उपासना करने के लिए हमें सहायता कर। मुझे सुनने वाला हर एक मेरी भाई बहनों को बहुतायत का आशीष दे। उसकी अगले भाग का मनन करने के लिए अगले हफ्ता अब हमें सहायता कर खुदावन। महिमा आदर इज्जत हम आपको देते हैं प्रभु यीशु नासरी के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।